आमला विधायक पंडांगरे से 1,25,000 रुपए की मांग, आरोपी गिरफ्तार। बैतूल के आमला विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर योगेश पंडांगरे से 1,25,000 की मांग, आरोपी नीरज सिंह राठौर को बैतूल पुलिस ने किया कानपुर से गिरफ्तार। आरोपी नीरज सिंह राठौर ने स्वीकार किया कि वह आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडांगरे से कर रहा था रुपयों की मांग। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से। दिनांक 4/8/2024 को विधायक आमला योगेश पंडांगरे के द्वारा थानागंज शिकायत आवेदन किया गया कि करीब 3-4 दिनों से मोबाइल नंबर 9336218380 से नीरज सिंह द्वारा लगातार फोन किया जा रहा है एवं अपने आप को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कार्यालय दिल्ली से होना बताए एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम कराने के लिए 1,25,000 रुपए की मांग की गई एवं QR कोड भेजकर ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने के लिए फर्जी कॉल किया जा रहा है की रिपोर्ट पर थानागंज में अपराध क्रमांक 282/24 धारा 308-2 BNS 2023 66D IT एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान संदेही मोबाइल नंबर 9336218380 के आधार पर तकनीकी संस्थानों से विश्लेषण से आरोपी के कानपुर उत्तर प्रदेश में होना ज्ञात हुआ। गंज थाने की पुलिस एवं बैतूल साइबर सेल की मदद से थानागंज पुलिस द्वारा आरोपी नीरज सिंह राठौर पिता शिवराज सिंह राठौर उम्र 39 साल निवासी ग्राम उमरी जिला जालौन उत्तर प्रदेश को कानपुर से हिरासत में लेकर थानागंज लेकर आए तथा आरोपी से पूछताछ पर आरोपी द्वारा माननीय विधायक को फर्जी कॉल करके पैसों की मांग करना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन व मोबाइल नंबर 9336218380 की सिम जब्त की गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उपरोक्त कार्रवाई में गंज थाना प्रभारी रविकांत डहेरिया, उप निरीक्षक कविता नागवंशी, प्रभारी साइबर सेल उप निरीक्षक भानु प्रताप बुंदेला, PR प्रकाश प्रधान, आरक्षक चंद्र किशोर R मनोज, आरक्षक अनिरुद्ध R दीपेंद्र साइबर सेल एवं R नरेंद्र की विशेष भूमिका रही है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। मैडम ये क्या पूरा मामला है और किस तरह से ये पकड़ में आया? 4/8/24 को जो हमारे आमला विधायक हैं पंडांगरे जी, उनके द्वारा थानागंज में एक लिखित आवेदन दिया गया जिनके द्वारा बताया गया कि कोई नीरज नाम का व्यक्ति है, उनको 3-4 दिन से कॉल कर रहा है और कॉल करके पैसों की मांग कर रहा है। उनके द्वारा 1,25,000 रुपये की मांग की गई और QR कोड भेजा गया। फिर इसमें तकनीकी सहायता ली गई, साइबर सेल की मदद ली गई, जिसके द्वारा आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार किया गया और आरोपी का नाम है नीरज सिंह राठौर। ये जालौन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मैडम ये किस तरह का प्रलोभन दे रहा था या किस तरह का झांसा दे रहा था? इनके द्वारा जो ये अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे भाजपा का और कोई कार्यक्रम कराने का बोलकर इनसे पैसे की मांग की जा रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बता? हाँ जी, वो जेपी नड्डा जी हैं, उनके कार्यालय से बात कर रहा हूँ, उनका कहना था और कोई कार्यक्रम कराना है, इसलिए वो पैसे की मांग कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब बताएं क्या ये पूरा मामला था और किस तरह से आपसे संपर्क किया गया? एक किसी व्यक्ति का मेरे पास 3-4 दिन पहले फ़ोन आया था और अपने आप को बीजेपी कार्यालय का कोई पदाधिकारी बता रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करना चाह रहे हैं। सुबह 10-11 बजे के आसपास फ़ोन आया था कि 2 बजे आप फ़ोन के पास रहिएगा और फ़ोन आएगा तो उसको तुरंत अटेंड कीजिएगा, मैं ही आपको कॉल करूँगा, नंबर सेव कर लीजिए। 4 बजे के आसपास फ़ोन आया तो कहे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी के, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने बात की। अब वो मुझे बोलने लगे कि आप 10 तारीख को आके मुझसे मुलाकात कीजिए, अभी हम लोग कुछ आगे का प्लान कर रहे हैं, तो आपको आना है, कुछ हमको सहयोग भी करना है। तो आवाज़ से तो समझ में आ रहा था कि फेक कॉल है और समझ में भी आता है कि इस तरह के लोग आजकल अपने सोशल मीडिया का और अपने ऐसे साइबर क्राइम इस तरह से करके दुरुपयोग करते हैं। तो उसी तरह से उसने मुझे भी शायद फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे शक हुआ उसके ऊपर तो मैंने तुरंत वहाँ पे बीजेपी कार्यालय दिल्ली फ़ोन करके उनको भी वस्तु स्थिति से अवगत करवाया कि कोई फेक कॉल आ रहा है और कुछ इस तरह से विधायकों को कुछ प्रलोभन दिए जा रहे हैं और उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है।
तो वहाँ से भी मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कि इस व्यक्ति पे कार्रवाई करना है, आप वहाँ पे एक FIR करिए। बैतूल में कोई नीरज सिंह नाम का व्यक्ति था, तो यहाँ पे मैंने उसकी FIR करी और FIR की कॉपी वहाँ पे दिल्ली भेज दी और कल उसको कानपुर से गिरफ्तार किया गया है और आज उसको यहाँ पर लेके आया है। सर कितने रुपए की मांग की थी आपसे? मुझसे 1.25 लाख रुपए की मांग कर रहा था और आज वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन मुझे भी पुलिस वालों के द्वारा बुलाया गया था उसकी शिनाख्त के लिए और कुछ प्रश्न पूछने के लिए। तो मैंने भी उससे पूछा, मैंने कहा कहीं और फ़ोन किया, तो पता चला कि उसने लगभग अधिकतर विधायकों को फ़ोन किया है। मेरे भी कुछ मित्रों से बात की है तो उन्होंने भी बताया कि उनको भी इस तरह के फ़ोन गए थे और जैसे मेरे पास फ़ोन आया था मैंने तुरंत यहाँ पे गंगाबाई उइके दीदी को और चंद्रशेखर देशमुख को भी फ़ोन करके बताया था कि इस तरह के फेक कॉल आ रहे हैं। क्योंकि जो आवाज़ थी JP नड्डा जी के आवाज़ के बारे में किसी भी BJP कार्यकर्ता से, किसी पदाधिकारी से, किसी जनप्रतिनिधि, मुझे सब पहचानते, उनकी आवाज़ तो पूरा देश जानता है। तो आवाज़ मुझे बिल्कुल भिन्न लग रही थी, तो इसलिए मुझे तुरंत उस पर शक हुआ। तो मैंने इसलिए वहाँ पे JP नड्डा जी के ऑफिस भी उनके PA से बात करी, उनको भी सूचित किया और आदमी बस यही था कि छोटी छोटी कुछ इस तरह की वसूली करके अपने अपराधों का अंजाम दे रहा था। और भी कुछ वसूली कर चुका है क्या कहीं से? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इसके बारे में जानकारी है कि पिछली बार भी ये गिरफ्तार हुआ था राजस्थान में, वहाँ पे भी इसने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। आज मैं उससे वही बोला, मैंने कहा जब तू हर जगह पकड़ा रहा तो इस तरह के काम करके और तेरे में समझ तो है नहीं उतनी।